अध्यक्ष जी महोदय। थैंक यू कदम साहब। जी मतलब साथी अगर बात रखना चाहें तो संक्षेप में 1-2 मिनट में रखना चाहें। समय नहीं है, बाद में हम बहुत बर्निंग इशू है, कार्यवाही के कंट्री अध्यक्ष में जी को बहुत ही बाद में आमंत्रित करेंगे। कार्यवाही के अध्यक्ष जी को हाँ। बाद में आमंत्रित करेंगे। अच्छा माइक भी हाँ आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। अच्छा चलिए ठीक है, बादल साहब बाद में वो हाँ टॉपिक्स कर। हाँ तो हम लोग वीकली जो संविधान वाचन का प्रोग्राम होता है तो उसी पर हम लोग जुड़ते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि जो वर्तमान में बहुत ही बर्निंग इशू मणिपुर की हिंसा को लेकर के जो सामने है सबके, उस पर जो हमारे करता संविधान के ऊपर संबोधन करता प्रोफेसर आरसी धीमान साहब ने बयान दिया है सभी पार्टियों का। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, संविधान के बारे में हम लोगों को सब मालूम है कि ये बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है देश का, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 इसके चैप्टर हैं, इसमें 12 शेड्यूल हैं और 5 इसकी एनेक्सर हैं, परिशिष्ट। और तो मतलब बहुत बहुत गंभीर चिंतन के बाद इसमें 11 सेशन हुए, जिसमें 2478 संशोधन आए और 2 साल 11 महीना 18 दिन का इसमें समय लगा दुनिया के मतलब क्रिश्चियनिटी के धर्म ग्रंथों को, सनातन धर्म ग्रंथों को, इस्लाम के धर्म, तो सबको अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने इसको लिखा है। तो जैसे कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि कहीं डिस्टरबेंस हो, कहीं डिस्प्यूट आए। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी जो हम आप सब जानते हैं, संविधान को अंगीकार करना था 26 नवंबर 1949 को। उससे एक दिन पहले बाबा साहब ने 25 नवंबर को बात कही थी और वो ये कही थी कि अगर हम जो लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र है ये तो हम अचीव करने जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता अगर वो जो है सामाजिक लोकतंत्र पर टिका हुआ नहीं है, उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। ये बात बाबा साहब ने एक दिन पहले जो उनकी स्पीच हुई, संविधान अंगीकृत होना था, और दूसरा उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसकी उपयोगिता उसको लागू करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करती है। अगर लागू करने वाले लोग अच्छी नीयत वाले नहीं, अच्छी सोच वाले नहीं है, तो कितना भी अच्छा संविधान हो बेकार साबित होगा। और अगर इसको लागू करने वाले लोग जो है अच्छी नीयत के, अच्छी सोच के, विचारों के हैं, तो खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। ये बात बाबा साहब की आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वो कितने बड़े मतलब भविष्यवक्ता थे। मणिपुर की जो हिंसा का आधार अभी माननीय धीमान साहब ने बताया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसी माइंड सेट का नजरिया, उसी माइंड सेट का प्रतिफल है, कम है। तो हाथ में आज कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका माइंड सेट क्या है इसे हम और आप समझते हैं। अभी बात कही गई कि भी आरक्षण का कोर्ट से फैसला, आरक्षण की बात को लेकर के कोर्ट से फैसला कराया गया, हाई कोर्ट ने फैसला किया, इम्फाल हाई कोर्ट ने, और उसको लेकर के मैथई और की जो कम्युनिटी के ऊपर ये हिंसा हुई। ये बात सही है कि उस हिंसा में बहुत विचित्र बात यह है कि मतलब करीब से ज्यादा समय तक तो किसी सरकार ने नोटिस नहीं दिया, और उससे भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि इस हिंसा में जो पुलिस के थानों के हथियार और जो शस्त्रागारों में जो हथियार हैं, उनमें से 5,000 के आसपास जो है, 6,000 के आसपास जो है सरकारी जो एम्यूनिशन था वो मतलब उपलब्ध कराया गया असामाजिक तत्वों को।
और लाखों की तादाद में बुलेट जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई। तो ये बहुत ही गंभीर आज की चर्चा में बात आई है निकल के कि इसका हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला था जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। जबकि रिजर्वेशन के बारे में प्रोफेसर धीमान साहब ने हमें बताया कि जब ये चीज लागू हुई थी तो अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया कि भाई जो लोग, क्योंकि इक्वलिटी फॉर अमॉन्ग्स फॉर ऑल जो बात थी, तो उसमें ये बात आई कि जब सब इक्वल है तो फिर किसी को डाइवर्सिटी प्रिंसिपल की क्या जरूरत है। तो तब ये संशोधन हुआ कि भाई उसमें इन लोगों को, इसलिए कि ये एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड। अब बात यह है कि अभी मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया था, मेरे ख्याल से 4-6 महीने पहले। उसमें उसका बयान था कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार नहीं करना चाहे या सरकार न कर सके, तो फिर समाज की जिम्मेदारी है कि वो करे, समाज को करना चाहिए। ऐसा उनका एक बयान था। तो मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं क्या, लेकिन उसका मैंने सारांश बताया कि जो सरकार नहीं करती इन कामों को, तो फिर समाज की जिम्मेदारी है कि वो काम करे। और उसमें ये जो हुआ है, चाहे वो का मामला हो, चाहे आपका राजस्थान में आपने देखा कि टेलर की गर्दन रेत दी गई तो उसमें वो पकड़े गए लोग, वो समाज के कौन से समाज के लोग थे। अभी एक जो है दलित छात्रा के साथ वहां 3 जो लोगों ने उसकी हत्या की, बलात्कार किया, वो पकड़े गए, वो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। अभी गुजरात का जो मॉडल है वो हमारे आपके सामने है, वो समाज ने उस काम को किया। तो ये एक माइंड सेट, अगर इसको हम जो है के प्रति हम बेहतर बनते हैं तो समाज को समझें, साथ साथ जो है जो वोट की उपयोगिता है, वोट की कीमत हम नहीं जानते कि भाई ये वोट का अधिकार हमें कैसे मिला, बाबा साहब को कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी, इसकी उपयोगिता कैसे है, इसके उपयोग करने के बाद इसका परिणाम क्या आना चाहिए। तो हम लोग जो है अपना वोट का मतलब की जो सरकारें बना देते हैं, जो हमारे लिए मतलब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। तो मैं ये अंत में ये बात कहते हुए भी हो गया है कि जब उनको चुनाए कत्ल का हुनर देकर, जब उनको चुनाए कत्ल का हुनर देकर, तब हैरान हुए लाशों का शहर देखकर। ये जो सरकार है आज की, मैं मतलब मैं मानता हूं कि संविधान के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम ये भी ना भूलें क्योंकि हम मालिक है इस देश के। वोटर जो है मतदाता, सरकार को बनाने का अधिकार जनता जनार्दन के पास। तो जनता जनार्दन अगर जो है उनके इस हुनर को देखकर है, और कुछ लोग इसको हुनर को प्रोपोगेट करते हैं, बाकी लोग उसमें हम मिलाते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं, अंधे गूंगे बन करके मतलब उसमें चल पड़ते हैं। तो ये सारा दुष्परिणाम हमारे आपके सामने है। मणिपुर की घटना कोई मतलब उसमें संवैधानिक दिक्कत नहीं है, सिर्फ जिन लोगों के हाथ में इसे लागू करने का अधिकार है, आज जिनको ये ताकत मिली हुई है, उनका माइंड सेट ऐसा है कि वो मतलब अपने ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए या बहुसंख्यक लोगों पुष्टिकरण के लिए, क्योंकि वहां मैती कुछ संख्या में ज्यादा है, तो उन्होंने ये सोच करके स्टेप लिया है कि मैथियों को अगर हम अपने साथ जोड़ लेंगे, जैसे उन्होंने गुजरात में ये प्रयोग किया, तो हमेशा हमेशा तक वहां मणिपुर में मैथी हमारे पास आ जाया करेंगे, बाकी सब माइनॉरिटी में है तो वो अपना। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि हमको आपको समझनी चाहिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता, धन्यवाद देता हूँ आज के संपर्ककर्ता माननीय प्रोफेसर धीमान साहब का, कि उन्होंने बहुत ही बर्निंग इशू, जो ज्वलंत मुद्दा है, ये गंभीर चर्चा की है और संवैधानिक दायरे में की है, और उन्हें करनी भी चाहिए क्योंकि संविधान वो अथॉरिटी रखते हैं, संविधान के बारे में सारी बातें जानते हैं। तो मैं उनको साधुवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। और बहुत नाम बहुत मेरा पूरा साधुवाद। राजाराम आनंद है, तो राजाराम आनंद ही यूज किया करें। मेरे लिखत पढ़त में सारी चीजें, मैं मंत्री रहा हूँ, तो आप मुझे मतलब कहीं भी काउंट ही नहीं करते। हम पूरा सही बोलना चाहिए, लिखत पढ़वा चलिए लेके भी आ रहा है कि वो फिर पप्पू बना चलिए देंगे आप किसी को ऐसे करके। चलिए, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में बात की। और पूरे देश में लोग सुनते हैं तो सबके नाम पहले सही से बोला जी जी करें, समझा करें किस नाम से कौन आदमी है। तो आपसे धीमान साहब का तो जितना तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि आज वो एक अपना इतना व्यस्त रहे और गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्होंने हम सबके बीच में जो है सबकी बात रखी, तो वो बहुत ही साधुवाद के पात्र है। अब मैं आदरणीय कार्रवाई के अध्यक्ष वाराणसी बहुत साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और आभार व्यक्त करने के साथ साथ हमें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करेंगे। आदरणीय कार्रवाई के अध्यक्ष। जी साधुवाद साहब, मैं IPO से पीड़ित हूँ, इसलिए सबका कम समय में ही आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन। बहुत बहुत साधुवाद। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से समय हो गया, सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता के लिए जो है हम लोग हाथ जोड़ेंगे, मन के शांत करेंगे और सभी सभ्य सत्ता करके कार्यक्रम को समापन को ले जाते हैं। सभ्य सत्ता सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु सखे निमो सभ्ये सभ्ये भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु कञ्चिदुःखमागमाम् सभ्ये सभ्ये सत्ता सत्ता सुखी सुखी होन्तु होन्तु सभ्ये सभ्ये होन्तु होन्तु सखेनिनो सखिन्निमो सभ्ये ते भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु कञ्चिदुःखमागमाम् गमागमाम् सभ्ये सत्ता ते सुखी सत्ता होन्तु सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु सभ्ये होन्तु सखेनिनो सखेनिमो सभ्ये भद्राणि सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु कञ्चिदुःखमागमाम् गमागमा भला हो इस सब जगत का, सुखी रहे सब लोग, खुशियों के दुख दूर हो सब रोग। साधु 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 साधु। तन नमन। सभी आज को की जय भीम, प्रेरणा नमो के लिए बुद्धाय। की जाती है। सभी आदरणीय जनों का बहुत बहुत आभार। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। सभी को सादर नमो बुद्धा, जय भीम।